कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11.1 परिमाप और क्षेत्रफल। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं और ये समझने से पहले आप एक बार पिछली क्लास जिसमें हमने इस प्रश्नावली की भूमिका पढ़ी है एक बार वो जरूर समझ ले, तो आपके लिए ये सवाल और भी आसान हो जाएंगे। उस क्लास का लिंक आपको इस क्लास के लास्ट में और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे समझ सकते हैं। तो देखो सवाल नंबर 1, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 भूखंड का क्षेत्रफल, नंबर 2 भूखंड का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य ₹10,000 है। तो देखो हमें एक आयताकार भूखंड दे रखा है, उसकी लंबाई दे रखी है और उसकी चौड़ाई दे रखी है। आप उसका क्षेत्रफल और मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान देना। यहाँ पर आपके पास ये एक आयताकार भूखंड है, ठीक है। अब इस भूखंड की लंबाई मतलब ये लंबाई कितनी दे रखी है 500 मीटर और चौड़ाई मतलब ये चौड़ाई कितनी दे रखी है 300 मीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और इसका मूल्य भी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे इसकी लंबाई और चौड़ाई को। तो क्या दे रखी है बताओ, हमें दे रखा है आयताकार भूखंड की लंबाई। अब लंबाई को हम अंग्रेजी में कैसे दर्शाते हैं, एल से। एल मतलब लेंथ, लंबाई कितनी 500 मीटर, ठीक है। और आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई को हम दर्शाते हैं बी से, ठीक है ना। बी तो क्या होती है चौड़ाई और एल क्या होती है लंबाई। तो चौड़ाई कितनी 300 मीटर, ठीक है। ये तो हमें सवाल में दिया हुआ था, लिख लिया। अब हमें भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नंबर 1 क्या ज्ञात करना है, भूखंड का क्षेत्रफल। अब बेटा जो भूखंड है ना वो कैसा है, भूखंड है आयताकार, मतलब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बताओ आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है। सूत्र आपको याद रखने हैं कंप्लीट, जो मैंने भूमिका पढ़ाई थी अच्छी तरह से आपको सूत्र बताए थे। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब लंबाई कितनी 500 मीटर इंटू चौड़ाई कितनी 300 मीटर। इन दोनों को गुणा करना है, तो गुणा करो। तो गुणा करने का तरीका देखो, 1 2 3 4 कितनी जीरो है 4, तो पहले लिख लो 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। अब 5 को 3 से गुणा करो, 5 3 15, ठीक है। क्या है मीटर, और मैंने बताया था कि क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है स्क्वायर में आता है। तो बताओ भूखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,50,000 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये तो हो गया क्षेत्रफल। अब नंबर 2 पे में क्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है। देखो 1 मीटर का मूल्य इतना है, तो आपको कितने मीटर का मूल्य निकालना है, कितने मीटर स्क्वायर का 1.5 लाख का। तो हम क्या करेंगे 10,000 को 1.5 लाख से गुणा कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य दे रखा है ना, तो देखो यहाँ चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य बताओ बेटा कितना है, ये है 10,000, ठीक है ना, 10,000 रुपया। आपको कितने का निकालना है, टोटल का निकालना है, कुल का। तो कुल ये है क्षेत्रफल, तो कितना, इसलिए 1.5 लाख, ठीक है, मीटर स्क्वायर का मूल्य। 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य ये है, तो 1.5 लाख का निकालने के लिए 10,000 को 1.5 लाख से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 1.5 लाख इंटू 10,000, ठीक है ना। गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो पहले देखो गुणा कैसे करते हैं, 1 2 3 4 जीरो 5 6 7 8 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 15 एकम 15, क्या आ जाएगा रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो इस भूखंड का मूल्य इतने रुपए हो जाएंगे। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 1 अरब,
1,50,00,000,000 हो जाएगा, मतलब 1.5 अरब हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका मूल्य हो जाएगा। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, जो भी क्षेत्रफल आएगा इसको गुणा कर देंगे, इसका मूल्य आ जाएगा। बहुत आसान है, ध्यान से समझना है। ठीक है ना। अब देखो सवाल नंबर 2, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। अब आपको एक वर्गाकार पार्क दे रखा है, ये है एक वर्गाकार पार्क। ठीक है ना। अब इसका परिमाप क्या होता है, इस बाउंड्री का योग में दे रखा है, और हमें इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो बेटा वर्गाकार है ना, तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। बताओ वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें किसकी जरूरत है, भुजा की। लेकिन आपको यहाँ क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है ना, तो परिमाप से हम भुजा ज्ञात करेंगे और फिर भुजा से क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे, देखो ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो जो दे रखा है वो लिखो, क्या दे रखा है, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल परिमाप। वर्गाकार पार्क का क्या दे रखा है, परिमाप। बताओ बेटा कितना, 320 मीटर। ठीक है ना। अब इस परिमाप से हम क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बताओ वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है, 4 इंटू भुजा। कितना है, 320। अब देखो हमें क्या ज्ञात करनी है, भुजा। तो ये 4 गुणा में ना, तो गुणा वाले को उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। ये काय में जाएगा, भाग में। तो बताओ बेटा भुजा क्या आ जाएगी, भुजा बराबर हो जाएगा 320/4। अब 4 का भाग लगाओ, 4 अटे 32, 8 बार जाएगा 32 में। 4 का भाग 32 में लगाओगे तो 8 बार भाग लगाना, 4 8 32 होता है। ठीक है, और ये 0 है तो 0 आ जाएगी। तो बताओ भुजा क्या आ गई, भुजा आ गई आपके 80 मीटर। ठीक है ना, निकल गई भुजा। अब भुजा से क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। बताओ वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो भुजा कितनी, 80 इंटू भुजा कितनी, 80। दोनों को गुणा करेंगे, 1 और 1 2 0, 8 को 8 से गुणा करो, 8 वाटी 64। क्षेत्रफल है तो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो गया, 6400 मीटर स्क्वायर हो गया। आ गया समझ में। परिमाप से पहले क्या ज्ञात करोगे, भुजा, भुजा से क्या ज्ञात करोगे, क्षेत्रफल। आपको ये सूत्र याद रखने हैं, और जब सवाल करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको सूत्र याद हो जाएंगे। ये वर्ग का परिमाप का सूत्र है, ये वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है, उतारो पहले। सवाल नंबर 3, देखो सभी सवाल बहुत आसान है, ध्यान से आपको समझना है। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई 22 मीटर है, इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। एक तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करनी है और एक परिमाप ज्ञात करना है। तो पहले हम चौड़ाई ज्ञात करेंगे और फिर परिमाप ज्ञात करेंगे। कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आपको जो दिया हुआ है ना बेटा वो लिख लिया करो आप। देखो सबसे पहले तो मैं दे रखा है कि एक आयताकार भूखंड है, मान लो ये आयताकार भूखंड है। ठीक है, अब इस आयताकार भूखंड की क्या दे रखी है, लंबाई। लंबाई मतलब ये है 22 मीटर और क्षेत्रफल मतलब ये पूरा का पूरा एरिया 440 मीटर स्क्वायर दे रखा है। एक तो इसकी चौड़ाई मतलब ये वाला चौड़ाई ज्ञात करनी है, और परिमाप, परिमाप का मतलब होता है ये बाउंड्री। ठीक है ना, इस बाउंड्री की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया हुआ है वो लिख लो। क्या दिया हुआ है, आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई को कहीं से दर्शाते हैं, एल से। एल बराबर कितनी, 22 मीटर। फिर क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। क्या दे रखा है,
आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। बताओ बेटा क्षेत्रफल कितना दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, एक तो लंबाई दे रखी है और एक क्षेत्रफल दे रखा है। अब हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, परिमाप ज्ञात करना है। तो इस क्षेत्रफल से पहले चौड़ाई ज्ञात करेंगे और फिर परिमाप ज्ञात करेंगे। अब बताओ किसका क्षेत्रफल दे रखा है? आयत का। आयत ही है ना, तो बताओ आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का लंबाई इंटू चौड़ाई और बराबर कितना? 440। क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल का सूत्र 440 की जगह 440। अब देखो लंबाई, लंबाई कितनी? 22, ये 22। चौड़ाई हमें करनी है ज्ञात, ज्ञात करनी है ना चौड़ाई, बराबर कितना? 440। अब देखो b ज्ञात करना है ना हमें, तो 22 गुणा में है तो उधर भेज देंगे। जब ये उधर जाएगा ना तो भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? भाग में। तो b बराबर क्या आ जाएगा? 440 बटा 22। अब 22 का भाग लगाएंगे। 22 दूनी 44, 22 का भाग 44 में 2 बार और 0 की 0। तो बताओ कितनी आ गई? 20 मीटर। तो चौड़ाई कितनी आ गई है? 20 मीटर आ गई चौड़ाई। अब परिमाप ज्ञात कर सकते हो। अब क्या ज्ञात करोगे? आयताकार भूखंड का परिमाप। बताओ बेटा आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो 2 का तो 2, लंबाई कितनी? लंबाई 22 प्लस चौड़ाई कितनी? अभी निकाली हमने 20। ठीक है, 2 का तो 2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गुणा। अब 20 में 22 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 42। अब 2 से गुणा करो। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, क्या आ जाएगा? मीटर। तो बताओ परिमाप कितना आ गया? 84 मीटर। तो पहले हम क्षेत्रफल से क्या निकालेंगे? चौड़ाई। फिर चौड़ाई से क्या निकालेंगे? परिमाप निकालेंगे। ठीक है ना, सूत्र याद करने हैं आपको। देखो सवाल नंबर 4, एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह का सवाल है। इसमें हमें क्षेत्रफल दे रखा था, इसमें परिमाप दे रखा है। इसमें हमें चौड़ाई ज्ञात करनी थी और परिमाप ज्ञात करना था। इसमें चौड़ाई और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सेम इसी तरह है। पहले तो जो दे रखा है आपको वो लिखो। क्या दे रखा है? आयताकार शीट की लंबाई और परिमाप, ये दे रखा है ना। तो सबसे पहले देखो आयताकार शीट की लंबाई, लंबाई को कहीं से दर्शाते हैं बेटा? L से। L बराबर कितनी? 35 सेंटीमीटर। फिर क्या दे रखा है? आयताकार शीट का परिमाप, हमें दे रखा है परिमाप। बताओ बेटा परिमाप कितना दे रखा है? ये दे रखा है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करनी है? चौड़ाई और क्षेत्रफल। पहले हम परिमाप से चौड़ाई ज्ञात करेंगे, फिर चौड़ाई से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो परिमाप से हम क्या ज्ञात करेंगे? चौड़ाई। कैसे ज्ञात करते हैं? बताओ आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। हम परिमाप की जगह परिमाप का सूत्र 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना? 100 दे रखा है। ठीक है, अब देखो 2 कोष्ठक लंबाई, लंबाई कितनी? 35 प्लस चौड़ाई हमें करनी है ज्ञात। ठीक है ना, बी को हम कैसे से दर्शाते हैं? चौड़ाई से। बराबर कितना? 100। अब देखो हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, बी ज्ञात करनी है, तो हम 2 को उधर भेजेंगे। 2 यहाँ गुणा में है बेटा, काय में? गुणा में। उधर जाते किस में हो जाएगा? भाग में। काय में हो जाएगा? तो मैंने इसको उधर भेज दिया तो ये किस में गया? भाग में। ठीक है ना, 2 गुणा में था तो भाग। अब 2 का भाग लगाएंगे ना तो 2 पंजो 10 और 0 50 बार जाएगा। तो कितना आ गया? 50। इधर देखो 35 प्लस बी बराबर कितना हो गया? 50। अब यहां से हमें चौड़ाई याद करनी है तो 35 को भी उधर भेज देंगे। यहाँ 35 प्लस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा? माइनस का।
2 गुणा में था तो भाग में गया, प्लस वाला माइनस में जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 50 माइनस 35। तो b बराबर, अब 50 में से 35 घटाओ, बाकी करो, 50 में से 35 घटाओगे तो 15 क्या है सेंटीमीटर। तो बताओ आयताकार शीट की चौड़ाई कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। हिंदी में भी लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो चौड़ाई। आगे चौड़ाई, अब हम क्या ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। तो बताओ आयताकार शीट का क्षेत्रफल, बताओ बेटा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये होता है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी 35 इंटू चौड़ाई कितनी अभी निकाली 15, हम दोनों को गुणा करेंगे, 15 5 75, हासिल का 7, 15 3 45, 45 और 7 52, 45 और 7 52 क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है स्क्वायर में आता है। आ गया समझ में। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करने हैं। आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप लाइक करोगे, अधिक से अधिक शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे ऊर्जा मिलेगी और मैं आपको और भी बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे, बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। उतारो।